For 42 years, this dream was in the making. ये कुछ लोग कह रहे हैं कि 1983 वाला मोमेंट है जो मेंस वर्ल्ड कप का है, जिसमें इंडिया वाज बेसिकली कंप्लीटली आउट, कोई चांस नहीं दिया किसी ने. दे वर अगेंस्ट बेहेमॉथ वेस्ट इंडीज टीम. बट सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी कि ऑस्ट्रेलिया 7 टाइम चैंपियंस, वर्ल्ड डोमिनेटर्स. सम पीपल सेड कि भाई दिस इज द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स टीम इन हिस्ट्री, नॉट जस्ट क्रिकेट, स्पोर्ट्स टीम. कोई उनकी चांस ही नहीं है. सेमीफाइनल में इंडिया ने करके दिखाया. और साउथ अफ्रीका में दे डिडंट जस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दे डिडंट जस्ट विन, दे डोमिनेटेड. अब और कोई सुपरलेटिव्स तो है नहीं. वी हैव सीन ऑन सोशल मीडिया, वी हैव सीन एवरीवेयर क्या बातें की जा रही हैं इस टीम के बारे में. तो आई विल गो स्ट्रेट इन एंड आई विल वेलकम आवर गेस्ट टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री, दिस स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा वी कैन से, एंड बिगर द बेटर फ्रॉम हियर. वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का. वेलकम संजय जी. Hello everyone at JD Sports. Loving it, absolutely. एब्सोल्युटली संजय जी. देखिए अब एक एक नाम हम ले और एक एक लड़की को सेलिब्रेट कर सकते हैं, करना भी चाहिए. बट दिस वाज अ कलेक्टिव एफर्ट इन द एंड बिकॉज इट्स अ टीम गेम. और जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, इज दिस द बिगिनिंग ऑफ एन एरा जो लोग कह रहे हैं 1983 से कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ से इंडिया का क्रिकेट, नॉट द हिस्ट्री बट domination sort of, or cricket, modern cricket started. Is this going to be that moment? I think so. क्योंकि मैं बताऊँ आपको 1983 का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था कि 1983 से पहले क्रिकेट was a game. It was not the top game. Hockey used to be the top game at that time. और जब इंडिया वर्ल्ड बीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गई, हॉकी में हम स्लंप में जा रहे थे उसमें, आप ध्यान होगा तो. और 1980 में एक ओलंपिक गेम्स में हमने गोल्ड जीता ज़रूर था, लेकिन उसमें जितनी भी टॉप टीम्स थी वो सारी उसको बायकॉट कर रही थी. और उसके पहले जो लास्ट हमने जो जीता था गोल्ड हॉकी में, वो 1964 वे बैक इन 1964 जीता था हमने. 1968 और 1972 में हमने मेडल्स जीते ज़रूर थे, बट वी वर नंबर 3, ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे. फिर उसके बाद 76 में तो हम बिल्कुल पिछड़ गए. आई थिंक वी वर 7th और 8th और समथिंग लाइक दैट. देन 80 में वी हैड दिस लकी ब्रेक. ये सबने बायकॉट कर दिया. खाली अकेले एक स्पेन ऐसी टीम थी, वो स्पेन से हम जीते ज़रूर, बट दैट वाज आल्सो अ क्लिफ हैंगर, वेरी नैरो विक्ट्री 4-3. और उसके बाद से तो फिर हम कहीं ही नहीं बहुत लंबे समय तक. यू रिमेंबर इट्स ओनली इन द लास्ट ओलंपिक्स 2021 में जब हम वापस एक बार ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए. Yep. अब थोड़ा सा रिसर्जेंस सा चल रहा है, but still not up there yet. Yes, but we have consistently been in top 5 for the last 4-5 years. Exactly. तो ऐसे टाइम पे जब हम वर्ल्ड चैंपियन बनते किसी गेम में, तो दैट एक्चुअली फायर्ड अप द इमेजिनेशन ऑफ द यूथ. और यूथ जो था फिर वो क्रिकेट की तरफ वो ग्रेविटेट करने लगा तेजी से. और आप देखिए कि उसके बाद से एक बहुत लंबा एक सुपरस्टार्स आने लगे. सुनील गावस्कर वाज प्रोबेबली द ओनली सुपरस्टार टिल दैट टाइम. उसके बाद फिर हमारे पास सुपरस्टार की एक लंबी श्रृंखला है. कपिल देव आ गए, कपिल देव के बाद सचिन तेंदुलकर, और फिर देन बहुत सारे टीम्स जो हैं वो जीतने लगी. और एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बन गया. अब विमेंस क्रिकेट में अगर जाएं तो विमेंस क्रिकेट में एक दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि विमेंस क्रिकेट की जो एसोसिएशंस थी वो अलग ही थी. विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन अलग हुआ. Okay, they were not part of BCCI. No, it was not part of the BCCI. In fact, I remember जब यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्ट बना था राजस्थान में, तो जो अलग अलग जो आपके एसोसिएशंस जिनको रिकॉग्नाइज किया गया था, तो राजस्थान विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन का रिकॉग्निशन अलग ही था. इट वाजंट पार्ट ऑफ बीसीसीआई. उसके बाद फिर जो है वो विमेंस क्रिकेट में भी, और कई लोगों का ये रहा कि भाई विमेंस क्रिकेट ऑन इट्स ओन तो इतना पैसा जनरेट कर नहीं सकती है,
तो फिर विमेंस क्रिकेट रिक्वायर्स बीसीसीआई। बीसीसीआई जो थी उस समय फ्लश विद फंड्स थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, तो दे वेंट इन, देन फाइनली उनका मर्जर हो गया। तो बीसीसीआई के पास जब गई है विमेंस क्रिकेट, उसके बाद से काफ़ी कुछ उनकी जो फैसिलिटीज़ वगैरह थी वो वर्ल्ड क्लास हुई। व्हेन यू गेट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, तो उसके बाद फिर आप रिजल्ट भी देना शुरू करते हो। उसी के बाद सबसे पहले आप देखिए 2009 में पहली बार भारत जो थी वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। फिर 2017 में सेकेंड टाइम दे रीच द वर्ल्ड कप फाइनल। तो 2017 में तो दे रैन इंग्लैंड वेरी क्लोज, इनफैक्ट दे लॉस्ट ओनली बाय 9 रन्स। और उसमें आप देखें कि ये हरमनप्रीत जो है वो फेमस होना शुरू हो गई थी। शी प्लेड वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स in world cricket, 171 not out in the semi-finals to defeat Australia in semi-finals. Yeah. That is remembered. तो अब जो है तो ये जो विक्ट्री है ये बिल्कुल 100% आपको 1983 वाला जो एक फ्लिप देगी कि लड़कियों में, बच्चियों में एक नई तरह का ही एक पैशन आएगा, और बच्चियों से भी ज़्यादा बच्चियों के पेरेंट्स हैं उनको आएगा। वो देखेंगे कि भाई ये इट्स नॉट जस्ट अ करियर, इट इज आल्सो अ वेरी गुड प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट। अब तो विमेंस प्रीमियर लीग भी होने लगी है। विमेंस प्रीमियर लीग होने लगी है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेम। बताता हूँ कि भाई पहले आप देखें जब सुनील गावस्कर के टाइम की बात करें तो सुनील गावस्कर के बाद भी बहुत सारे, यानी कि आपके राइट टिल द ईयर 2000 जो क्रिकेटर्स थे वो मैनेज करते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू बी एम्प्लॉयड बाय सर्टेन एम्प्लॉयर्स जो थे वो क्रिकेटर्स को एम्प्लॉय करते थे स्पोर्ट्स कोटे में। जैसे सुनील गावस्कर यूज्ड टू वर्क फॉर नेदरलैंड्स, नेदरलैंड के लिए काम करते थे, वाज एन एग्जीक्यूटिव इन नेदरलैंड। ओके, इसी तरह से बहुत सारे और जिनको थे उनको बैंक्स ने एम्प्लॉय कर रखा था, बैंक्स में काम करते थे। ये अजरुद्दीन है, लक्ष्मण है, ये सब अलग अलग बैंक्स में एम्प्लॉयड थे। बैंक्स ने इस हिसाब से स्पोर्ट्स की और ख़ासतौर से क्रिकेट की बहुत सेवा की। लेकिन जब भारत में ये आपका लाइव टेलीकास्ट आया और बीसीसीआई ने दूरदर्शन से पीछा छुड़ाया, कैन यू इमेजिन दूरदर्शन यूज्ड टू चार्ज मनी फॉर टेलीकास्टिंग? रियली? हाँ, यस, दूरदर्शन यूज्ड टू चार्ज मनी फ्रॉम बीसीसीआई फॉर टेलीकास्टिंग द मैचेस, और उसके बाद बड़े एहसान से करते थे। This I've heard कि BCCI used to go and be like, अच्छा हमसे पैसे ले लीजिए, क्रिकेट दिखाइए। I've heard this before. Yes. तो फिर अर्ली 90s में इन लोगों ने ये चैलेंज दिस, कोर्ट तक मैटर गया और कोर्ट ने कहा नहीं, इट इज पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अदर फ्रीडम्स, जो बाकी फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसका ये फ्रीडम्स का पार्ट है। यू कांट फोर्स देम टू, यू कांट फोर्स देम कि साहब आपके थ्रू ही दिखाएं। तो फिर तब जाके ये पैसे देने लगे। फिर कुछ टाइम बाद दूरदर्शन पैसे दे के फिर मैच दिखाने लगा। उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आए, तब इनके पास पैसा आया। जब इनके पास पैसा आया तब बीसीसीआई की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी कि बीसीसीआई ने अपना जो पैसा है वो बहुत अच्छी तरह से उसका उपयोग किया। ऑलवेज, it is not for nothing that BCCI has always been said or always has been praised as the best managed sports association. It has been, बिल्कुल सही बात है। आज तक का आपके देखिए जो BCCI का स्ट्रक्चर है, जो स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है, जो टूर्नामेंट स्ट्रक्चर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है कहीं पे भी। यस। तो अब ये जो विमेंस क्रिकेट वाला जो पैशन जो आएगा, BCCI is in the pole position to make use of it, to give them avenues, वो कर लेगी। आप ये देखें कि कल जो मैच हुआ उसे 40,000 प्लस क्राउड बताई जा रही। हाँ बिल्कुल, इट वाज 50,000 की कैपेसिटी बताते हैं DY पाटिल की, 55 की कैपेसिटी है, लेकिन 55 में से क्या है कि क्रिकेट में आपके बहुत सारे जो है वो
साइड स्क्रीन वगैरह की वजह से बहुत सारी सीट्स किल हो जाती हैं, तो आप yes 50 मान लीजिए, तो अब 50 भी आप मानेंगे तो अगर 40,000 पीपल वर वाचिंग विमेंस क्रिकेट, इट इज अनथिंकेबल। कभी कोई सोचता नहीं था कि विमेंस क्रिकेट भी देखेंगे, ये वही लड़कियां क्या क्रिकेट खेलेंगी, और and लड़कियां not just क्रिकेट that थोड़ी सी broadcasting में भी है भी वही, उनकी बॉल भी छोटी है, उनका ग्राउंड भी छोटा है, और हाँ उनकी बॉल का वेट भी कम है। हाँ ऑल दैट ग्रांटेड, दिस इज कंपटीशन, कंपटीशन तो है ना। हाँ of course Wherever there is competition, there you will have interest. और जो You really have interest. ब्रॉडकास्ट में भी है, ब्रॉडकास्ट में भी जो फिगर्स आ रही हैं, जिस तरह के फिगर्स आए हैं, कितने लोगों ने मैच देखा है, क्योंकि कल का मैच लेट भी स्टार्ट हुआ थोड़ा सा, बट उसके बावजूद जो मैच 1-1:30 बजे खत्म हो रहे हैं आजकल, जो वनडे मैच था ये वर्ल्ड कप का, उसमें लोग रात रात भर, यू हैव नेवर हर्ड दिस हैपनिंग बिफोर इन वुमेन्स क्रिकेट, एंड डेफिनेटली अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा, एंड एवरीवेयर एज यू सेड, सब लोग अपनी लड़कियों को दिस विल बी, अब खिलाएंगे, बोलेंगे क्रिकेट खेलेंगे, एंड वी हैव अ रियल स्टोरीज, क्योंकि अभी क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है, ऑल दीज गर्ल्स, everyone, if you look at their history, you will see where they've come from. They've come from some sort of a pressure कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं, नहीं खेलना चाहिए, और आप सबके देख लें रिकॉर्ड्स, ये जो शेफाली है, शेफाली गर्ल फ्रॉम रोहतक हरियाणा, वी ऑल नो हरियाणा इज नॉट द मोस्ट प्रोग्रेसिव प्लेस फॉर गर्ल्स टू प्ले एनीथिंग, तो हाँ, लेकिन आई मस्ट से हरियाणा हाँ, नॉट वाज नॉट वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव, यस यस, लेकिन आज की डेट में विमेन्स स्पोर्ट में, नॉट जस्ट क्रिकेट, क्रिकेट तो दूर की बात है, if you look at रेसलिंग, boxing, you look at wrestling, and you look at hockey, you look at so many other sports. The yes Haryana girls are the top, and why that has happened? By yes, Om Prakash Chautala government is a very badly maligned government. लेकिन एक चीज उन्होंने अच्छी की, तो उनकी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी थी, और स्पोर्ट्स पॉलिसी में खासतौर से जो उन्होंने ये कहा था कि साहब को सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे अगर ओलंपिक खेल लिए, अरे भाई उसने तो कमाल ही कर दिया। अब देखिए, I even heard, three people were competing to become deputy SPs. देखिए एक मेंस टीम में तो है नीरज चोपड़ा भी है, कहाँ से है? हरियाणा से, तो हरियाणा से, देखिए मेंस टीम में ऑलरेडी in fact right now Haryana is the sporting powerhouse of India. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अब देखिए इसमें से सब डीएसपी निकलेंगे, तो आई इवन हर्ड कि जो शेफाली है, शेफाली आई होप अभी उसकी एज से क्वालिफाई हो गई हो, डीएसपी तो बनेगी वो। है ना, ये खाली डीएसपी साहब हमारे सिराज साहब नहीं है, इधर भी डीएसपी है। पता कि मेंस में तो है डीएसपी, एंड शेफाली अपनी एज की बात की, शी वाज वन ऑफ द यंगेस्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट वन पॉइंट, और क्या स्टोरी है, शी वाजंट इवन इन द स्क्वाड, और अब प्लेयर ऑफ द मैच, एंड मैच जिताया, एंड प्लेयर ऑफ द मैच। This is actually one of the most intriguing stories of this Indian team. They lost 3 matches on the trot, they had to replace Jemima Rodriguez. जमाइमा रॉड्रिग्स को जब रिप्लेस किया और वापस लाए, तो पता चला कि शी टर्न द कॉलर सडनली, उसको कुछ समझ में कुछ क्लिक हो गया, तो वो स्टार्टेड डूइंग वेल। लुक एट शेफाली वाज नॉट इवन इन द टीम, उसको सेमीफाइनल के लिए वापस लेके आए, सेमीफाइनल में तो उसने नहीं किया कुछ, लेकिन फाइनल में शी बिकेम प्लेयर ऑफ द मैच। हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच वुड हैव बीन दीपिका शर्मा had she not been the player of the tournament. So, yes, player of the tournament दिया, तो फिर player of the match इसको दे दिया। yes, और देखिए मैच ऐसा था कि we didn't look too much in trouble, except वो जो एक ओपनिंग बैट्समैन, उनका उसका नाम है प्रोनाउंस डिफिकल्ट है, साउथ अफ्रीका की जो है, तो उसके अलावा there was no one else। नाम जो है ना, नाम तो वैसे डिफिकल्ट नहीं है, प्रोनाउंसिएशन बड़ा गलत है, तो वुल्फार्ट जो है ना वो ठीक नहीं लगता। वुल्फार्ट, yes, Wolfart. I didn't want to butcher it in a video, so I was like,
बट या हैट्स ऑफ टू द गर्ल्स. देखिए हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे पहले कि चलिए इंडियन टीम मेंस टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है होबार्ट में, इस पे बात करते हैं. बट यू आर लाइक यार दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट, दिस इज मच मोर इंट्रीगिंग, दिस इज अ मच बेटर स्टोरी टू टॉक अबाउट. अगर इंडिया खेलती है वर्ल्ड कप, जीतती है वर्ल्ड कप का फाइनल. सो वी डिडंट एंड अप डूइंग दैट वीडियो ऑफ इंडिया विनिंग इन होबार्ट इवन दो दैट वाज अ ग्रेट गेम टू. तो उसमें भी काफ़ी नैरेटिव्स हैं. तो देख जैसे आई थोड़ी सी इसी की बात कर लेते हैं कि जिस प्लेयर को उन्होंने एक मैच पहले हटाया वही बंदा आके प्लेयर ऑफ द मैच बनता है, अर्शदीप सिंह. एंड वी डन इट टू डेथ नाउ कि गौतम गंभीर, आई डोंट नो व्हाट ही थिंक्स, और आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट प्ले अर्शदीप. सब बात कर चुके हैं इस बारे में और उसने आके स्टेटमेंट दे दिया. पीपल से डू let your bat do the talking, let the ball do the talking. That's what he did. So what did you think of that decision? I don't know, what can you say? तो हम पहले ही बात कर चुके हैं. हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उसे एक्सट्रीमली डिफेंसिव माइंडसेट. This manager has an extremely defensive mindset. और right now captain is new, so he's not in a position to challenge his authority. उसका मिसयूज कर रहा है ये बंदा और किसी क्लोज सिचुएशन में ये मरवाएगा. Of course, because there's too much tinkering. Like you should always play your best players. Yes, you can What change. the hell is every time you're sending Akshar Patel up? क्या तमाशा है? Akshar Patel is going ahead of Sanju Samson, ahead of Jitesh Sharma, ahead of Shivam Dubey. वो शिवम दुबे करके रहा है, फिर वहाँ गई. But देखिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है because now Kuldeep has been taken out of the tour. उसको वापस भेज दिया गया है कि भाई now you prepare for the South Africa test matches and the tour. तो अब कुलदीप को ड्रॉप नहीं किया जाएगा क्योंकि वो स्क्वाड में नहीं है. So हर्षित राणा's place is safe, I guess. नहीं, हर्षित राणा का प्लेस सेफ कहाँ है? तो अर्शदीप आ गया. Who knows? I don't know. अगर और ऑलराउंडर की जो उसकी जगह थी, हर्षित राणा थी ऑलराउंडर, उससे बेटर ऑलराउंडर वॉशिंगटन आ गया कुलदीप की जगह पे. यस तो उसकी प्लेस तो अब सेफ रही नहीं. या उसकी प्लेस तो हर तरह से गड़बड़ है. अभी आप यार नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड. यस, इन द वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर. स्पिन में कुलदीप है, पेस में अर्शदीप है. उनको आप ड्रॉप कर देते हो फॉर बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स. तो यही कहूँगा, दिमाग खराब है इस बंदे का. इसके दिमाग का इलाज कराओ या इसको ड्रॉप करो. इफ एनीबॉडी यू नीड टू ड्रॉप इज टू ड्रॉप द ब्लडी मैनेजर. या लेट्स, आई डोंट नो कब होगा ये, क्या होगा, बिकॉज और किसी से सीधे वो बात भी नहीं करता है जो आप इसका कोई वो इससे कोई डिस्कशन कर लो. I mean, the real litmus test is going to be the T20 World Cup. अब देखते हैं, उससे पहले तो कोई चेंज होने नहीं वाला है because yes, there have been some results. अब वो in spite of all this tinkering, some of this Asia Cup हम जीते, but Asia Cup who really cares? You know, we would have won that anyways. That felt like it. अगर आप अपनी बी टीम में खिलाते तो जीत जाते. पाकिस्तान को एक नहीं तो नहीं 3 बार पीट दिया यार, मजा आ गया. Yes, so at least that was fun. तो देखिए, but this is the moment for to celebrate the girls and the women's team. जिस तरह के उन्होंने performance दिया, तो let's hope for the best and they keep on going, keep this momentum up, and then more bigger things to come. Thank you, Sanjay ji, for joining us again today. Thank you everyone at JD Sports. Thank you for having me. So viewers, what did you think? Let me know in the comments. देखिए, this is a unprecedented situation, great situation, because this is the start of a new era. Comments में बताइए आपको कौन. There were so many great performances in this tournament. Smriti Mandhana started slow, but in the end came good again. There were some surprise performances. Jemima, Shefali, and captain also Harmanpreet showed up right at the crunch moments as well. तो आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको किसका लगा? Let me know in the comments. Let's talk about and celebrate these girls who have done it for India and brought the World Cup first time ever. तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए because we are very close to
getting 15,000 subs. We want more and more people to watch us content, of course, and we are doing other sports, short videos, other content coming soon to you, and already on the channel. Let's go and share this. Thank you.